हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अर्बन कंपनी आईपीओ के डे वन सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहला दिन किस तरीके का बीता है दोस्तों इस आईपीओ का, कितना बढ़िया रिस्पांस है, कितना ख़राब रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये जानेंगे कि किस तरीके से दोस्तों इस आईपीओ को रिस्पॉन्स मिला है फ्रॉम स्पेसिफिकली क्यूआईबी कैटेगरी, राइट। रिटेल ने कितना लगाया, तो आप लोग देखना वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, अर्बन कंपनी अब पहले दिन समाप्त हो चुका है, तो 2 दिन और बचे हुए हैं। यानी अब आप इस आईपीओ में 11th और 12th को लगा पाएंगे। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 98 से 103 का प्राइस बैंड है, 145 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, जिसमें 1900 करोड़ का ये इशू है, जिसमें 472 करोड़ का तो फ्रेश है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है 1428 करोड़ का। ₹9 का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आप अगर रिटेल में एक लॉट लगा रहे हैं तो जिसमें 145 शेयर्स है, तो उसके लिए आपको 14,935 पे करने पड़ेंगे। अब रिटेल में होता क्या है कि 13 लॉट्स तक आप मैक्सिमम लगा सकते हैं। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं 13 लॉट लगा देता हूँ। ये गलती आपको नहीं करनी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 13 लॉट अप्लाई कर देता हूँ तो मेरे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आईपीओ में आप देख रहे हैं कि 13 लॉट मुझे दिख रहा है तो मैं 13 लॉट अप्लाई कर देता हूँ तो मेरे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा होगा तब ही। अलॉटमेंट के चांसेस, पहली बात तो कभी भी ये बात ध्यान रखिए, बढ़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि रिटेल में अलॉटमेंट होता है ऑन बेसिस ऑफ लॉटरी। लॉटरी का मतलब क्या होता है कि जिसका नाम भी आ गया उसको मिल जाएगी लॉटरी, राइट। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि अगर अंडर सब्सक्राइब हो रहा है इशू, मतलब रिटेल कैटेगरी अगर पूरा वन टाइम सब्सक्राइब नहीं हो रही है, मान लीजिए रिटेल सब्सक्राइब होता है 90%, राइट, 90% ही सब्सक्राइब हो पाया, 100% सब्सक्राइब नहीं हो पाया, देन अगर आपने 13 लॉट लगाया तो आपको 13 लॉट मिल जाएंगे। लेकिन अगर एक गुना से ऊपर निकल जाता है सब्सक्रिप्शन, जो निकल चुका है, तो अगर आप 13 लॉट भी लगाएंगे तो आपको अलॉटमेंट सिर्फ एक ही लॉट का मिलेगा। पहली बात तो आपके 12 लॉट के पैसे फालतू में गए, वो वापस रिफंड आ जाएगा। वो ऐसा नहीं हो कि आपका पैसा चला ही जाएगा, वो वापस रिफंड आ जाएगा। बट बात क्या है कि 12 लॉट का पैसा तो आप चाहे तो अलग यूज़ कर सकते थे। दूसरी बात, जिसने एक लॉट लगाया है और जिसने 13 लॉट लगाया है, पॉसिबिलिटी दोनों की सिमिलर है, राइट, दोनों की सिमिलर है। तो अगर आप एक लॉट भी लगा रहे हैं या फिर आप 13 लॉट लगाने का सोच रहे हैं तो आपका दोनों का पॉसिबिलिटी एक ही है। तो इसलिए बेटर क्या है कि एक लॉट लगाएं, ज़्यादा लॉट ना लगाएं। ज़्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जाइए, जहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स होते हैं। और फिर इससे भी अगर आगे जाना है तो बिग एचएनआई में जाइए, जहाँ पे मिनिमम 67 लॉट्स होते हैं, जिसके लिए आपको 10 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो टोटल मिलाकर दोस्तों 74.9% जो इशू है वो दिया गया है क्यूआईबी को। अब क्यूआईबी में देखिए दो कैटेगरी होती है, एक एंकर की होती है और एक क्यूआईबी की होती है। एंकर इन्वेस्टर्स को दिया गया है 45%, ऑलरेडी याद रखिएगा, इनसे पैसा आ चुका है, राइट, जो कल एंकर लिस्ट हमने देखी। इसके अलावा जो क्यूआईबी कैटेगरी है, अब उनको 30% बचता है इस 74.90% में से, जो क्यूआईबी को मिला है 5,52,00,000 शेयर्स। फिर आती है एचएनआई कैटेगरी, जिसको 14.98% इशू मिला है। बिग एचएनआई में जो बिड लगाएंगे 10 लाख से ऊपर की, 9.99% होता है उस 15% में से, यानी करीबन बिग एचएनआई में 9075 लोगों का अलॉटमेंट लगेगा। देन स्मॉल एचएनआई में याद रखिएगा 4.99% इशू दिया गया है, यानी करीबन यहाँ पर 4537 लोगों का अलॉटमेंट लगेगा। फिर आते हैं रिटेल पे। रिटेल को दोस्तों ऑफर किया गया है लगभग 10%। रिटेल में कुल मिलाकर कितने लोगों का अलॉटमेंट मिलेगा? 1,27,050, इतने लोगों का अलॉटमेंट लगेगा। एम्प्लॉय कैटेगरी को 0.13%, कुल मिलाकर 100%। इस तरीके से याद रखिएगा डिवीजन जो है वो किया गया है। तो अगर आपने अप्लाई किया इस आईपीओ में जिस भी कैटेगरी में, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कई चांसेस रहेंगे अलॉटमेंट आने के तो वो बिग एचएनआई में रहेंगे। बिकॉज बिग एचएनआई में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, 10 लाख का जरूर बिड है, बट 10 लाख का आपको शेयर नहीं मिलता है। शेयर तो मिलता है 2 लाख से कुछ ऊपर का, जितना स्मॉल एचएनआई का मिल रहा है उतना ही मिल जाता है, बट अलॉटमेंट ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। स्मॉल एचएनआई में सबसे कम चांसेस रहते हैं अलॉटमेंट के, हमेशा एक बात ध्यान रखिए। तो चलिए बात है फाइनली सब्सक्रिप्शन पे। तो पहले दिन क्यूआईबी कैटेगरी 1.37 टाइम सब्सक्राइब हुई। बड़ी बात क्या है कि क्यूआईबी कैटेगरी पूरी सब्सक्राइब हो गई है। जी हाँ, 5,52,000 शेयर ऑफर किए गए थे, 7.5 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, राइट। कुल मिलाकर 780 करोड़, कितना, 780 करोड़ रुपए जो है वो कुल मिलाकर आप देखिए कि पैसा आता हुआ दिखा है। अब अगर आपने क्यूआईबी कैटेगरी में अप्लाई किया है तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, सॉरी, क्यूआईबी कैटेगरी में आप अप्लाई क्या करेंगे, माफ़ करिएगा, क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर हमेशा हमको ये देखना था कि क्यूआईबी ने किसने किसने पैसा लगाया, राइट। क्यूआईबी के अंदर अभी अगर आप देखेंगे वो जो जितना पैसा अप्लाई किया गया है, एफआईआई 7.5 करोड़ शेयर में से एफआईआई ने अप्लाई किया है फॉर 4,57,00,000 शेयर्स, राइट। इसके अलावा डीआईएस ने अप्लाई किया है 23,000 शेयर के लिए, म्यूचुअल फंड्स ने 2,000 शेयर के लिए, तो अदर्स कैटेगरी ने 3 करोड़ शेयर के लिए।
फाइनल डे का डेटा क्यूआईबी का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि क्यूआईबी ने कितना पैसा लगाया उस आईपीओ में, राइट। क्यूआईबी के पैसों से हमेशा एक बात ध्यान रखिए, माहौल बनता है आईपीओ को लेकर। तो अभी तो पहला दिन ही है, आखिरी दिन पैसा आपको आता हुआ दिखता है, फर्स्ट सेकंड डे ज़्यादा पैसा आता भी नहीं है। देन आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। सो एचएनआई कैटेगरी टोटल सब्सक्राइब जो हुई है वो है 4.37 टाइम्स, जिसमें से 2,76,00,000 शेयर्स दिए गए थे, 12 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया 1245 करोड़। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी वो अप्लाई किया गया है करीबन 4 गुना, ऑलमोस्ट 3.97 टाइम्स, करीबन 753 करोड़ रुपीज़। याद रखिएगा बिग एचएनआई ने अप्लाई कर दी। अब जैसे मैंने कहा था पहले कि अगर दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी मान लीजिए सब्सक्राइब होती है 5 गुना, राइट, तो अलॉटमेंट क्या 5 में से को मिलेगा? नहीं, ये हमेशा को ध्यान रखिए, 5 डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, मतलब लगभग जिसने अप्लाई किया है बिग एचएनआई में उसको अलॉटमेंट लगेगा। जैसे मैंने कहा शेयर 10 लाख के नहीं मिलेंगे आपको, 2 लाख से कुछ ऊपर के जितने स्मॉल एचएनआई वाले को मिलेंगे उतना का उतना मिलेगा, पर चांसेस ज़्यादा रहते हैं बिग एचएनआई के अंदर। फिर आते हैं स्मॉल एचएनआई में। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 5.18 टाइम सब्सक्राइब हो गई है। अब यहाँ पर तो जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बट लगभग उतना ही रहता है। तो 92 लाख शेयर्स का हमने 4,76,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, जो 491 करोड़ होता है। रिटेल पोर्शन 7.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, करीबन 1,84,00,000 शेयर के सामने 13 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो 1400 करोड़ रुपए होता है, 1402 करोड़, राइट। तो रिटेल कैटेगरी ने भी अच्छा सब्सक्राइब कर दिया आईपीओ को, 7.39 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है पहले ही दिन के अंदर। तो दिखता है कि किस प्रकार का रिस्पांस मिलता हुआ दिख रहा है इस आईपीओ को फ्रॉम द रिटेल। दूसरी बात, रिटेल का 10% का हिस्सा है, तो इसलिए भी रिटेल का आप कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन आपको इस प्रकार का दिख रहा है। लेकिन अभी तक अगर मैं बात करता हूँ रिटेल में एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन आया है वो 5.74 है, मतलब इतने में से अभी एक को अलॉटमेंट लग रहा है, ठीक है। लेकिन फाइनल डे तक तो ये और बढ़ता हुआ दिखेगा। रिटेल में अभी तक देखिए 1400 करोड़ रुपए है, मेरे हिसाब से रिटेल कैटेगरी जो है वो 4 से 5,000 करोड़ रुपए आईपीओ में ईजिली लगा देगी। तो अगर 5,000 करोड़ रुपए हमको रिटेल में मान लीजिए आता हुआ दिखता है इस आईपीओ के अंदर, तो अगर 5,000 करोड़ भी आ जाता है, राइट, तो 5,000 को आप बिल्कुल 190 से डिवाइड कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि रिटेल कम से कम मेरे हिसाब से 25 से 30 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखेगा। तो रिटेल में अलॉटमेंट के चांसेस डेफिनेटली थोड़े से टफ रहते हुए दिखेंगे, ऐसा लग रहा है। एम्प्लॉय कैटेगरी 6.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 16 करोड़ के आसपास अभी तक पैसा आता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर 3.29 टाइम्स पहले दिन के अंदर रिस्पॉन्स मिला है, मतलब कंपनी को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है फ्रॉम ऑल द कैटेगरी स्पेसिफिकली अगर आप कहेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए। देखिए कंपनी अपने आप में बढ़िया है, मतलब कंपनी मुझे ख़राब नहीं लगती है। वैल्यूएशन को लेकर दिक्कत आ सकती है, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से देखिए अगर आप मुझसे पूछते हैं इस कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से एक ऐसी कभी देखिए न्यू एज कंपनीज़ में क्या है ना कि अभी बाज़ार प्रॉफिट को तवज्जो देता है। अब ज़रूर इसका प्रॉफिट आप कह सकते हैं किस तरीके से आए वो बात अलग है, वन टाइम गेन जो होता हुआ दिखा है, बट मेरे हिसाब से कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि अपने पहली बात तो थोड़े से मार्जिन्स के ऊपर नज़र रखनी है। दूसरी बात क्या है कि कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नज़र रखे, किस तरीके से अपने आप को प्रॉफिटेबल रखना है, राइट। वो आई थिंक कंपनी के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि कंपनी कितने समय तक मुनाफे में रहेगी, मतलब कंपनी अपना मुनाफा कितने समय तक लगातार दिखा सकती है। मुनाफा देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि न्यू एज कंपनीज़ में बाज़ार बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, इंपॉर्टेंस देता है, तो प्रॉफिटेबल होना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो आई थिंक अब देखते हैं अब होता क्या है आगे। बाकी जो जीएमपी है वो करीबन 38.5 रुपीज़ चल रही है, विच इज़ अगेन वेरी गुड, मतलब जीएमपी इज़ एट हाई। तो ग्रे मार्केट में तो कोई दिक्कत वाली बात एज सच आप कह सकते नहीं दिख रही है। 3 गुना से ऊपर प्रीमियम, 3 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है, 38% के आसपास का लगभग प्रीमियम है, यानी 5,000 रुपये का, याद रखिएगा 5,500 का बल्कि रिटेल के अंदर मुनाफा होने के अनुमान है। तो अब देखते हैं होता क्या है। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने अप्लाई कर दिया या फिर नहीं किया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।